Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अब हमने यहाँ पे यूनिटी के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं और यूनिटी कहते हैं 1 को. तो सबसे पहले यहाँ पे अज्यूम करेंगे हम x हमारे पास है एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो हमारे पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3. अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है x इज इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3. अब हम ये करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे क्यूब. अप्लाइंग क्यूब on both sides. तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3 इंटू 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट हम ये करेंगे, राइट साइड पे जो 1 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में है एंड a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर. x क्यूब माइनस 1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0. आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे x के लिए. तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 1 के. ये हमारे पास फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ चुका है. अब हम रिमेनिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे और उसके लिए कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू 1. और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं और वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1. देन x इक्वल आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 ओवर 2. x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2. देन हमारे पास x आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस square root of minus 3 can be written as square root of 3 into square root of minus 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2. We know that square root of minus 1 is equal to iota. तो यहाँ पे square root of minus 1 की जगह आ जाएगा iota और अब हमारे पास x आ जाएगा minus 1 plus minus square root of 3 into iota over 2. अब यहाँ पे हमने रिमेनिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड कर लिए हैं. 10
the 3 cube roots of unity are 1 minus 1 plus square root of 3 into iota over 2 and minus 1 minus square root of 3 into iota over 2। अब हम जानते हैं ऐसे नंबर्स जिनमें आयोटा इन्वॉल्व हो रहा हो उन नंबर्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मतलब ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2, ये दोनों हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स। जबकि 1 एक रियल रूट है, बिकॉज इसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। और कॉम्प्लेक्स रूट एक ऐसे रूट को कहते हैं जिसमें नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है ईच complex root of unity is square of the other। इसका मतलब ये है जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर हैं। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2, इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। और इसी तरह -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2, इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब हम इनका करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर। अब इसको वैल्यूएट करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 स्क्वायर इज 4। दिस इज इक्वल टू 1 -1 स्क्वायर इज 1, देन आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आयोटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 4। We know that iota is equal to square root of -1 and iota square is equal to square root of -1 whole square, square से square root cancel and this is equal to -1, which means iota square is equal to -1। तो यहाँ पे iota square की जगह आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 - 3 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 4 and this is equal to 1 - 3 is -2 -2 into square root of 3 into iota over 4। अब न्यूमरेटर में से हम कॉमन लेंगे 2 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 4 के साथ। 2 इंटू 1 is 2, 2 इंटू 2 is 4। तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है
-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर इक्वल आ चुका है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 के। अब हम कंसीडर करेंगे -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे a है -1 एंड b इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। तो हमारे पास आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा स्क्वायर -2 इंटू -1 into square root of 3 into iota over 4. This is equal to 1 plus 3 iota square plus 2 into square root of 3 into iota over 4. iota square equal होता है -1 के, तो यहाँ iota square की जगह आ जाएगा -1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 minus 3 plus 2 into square root of 3 into iota over 4, and this is equal to -2 plus 2 into square root of 3 into iota over 4. न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे 2 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 plus square root of 3 into iota over 4. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1 plus स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर इक्वल है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 के। हेंस ईच complex cube root of unity is square of the other. नेक्स्ट हम एक नोट को डिस्कस करते हैं। इफ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पे राइट साइड पे जो W जैसा दिखने वाला सिंबल है इसको पढ़ते हैं ओमेगा, देन -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम पुट कर देते हैं ओमेगा के इक्वल, तो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के, because each complex cube root of unity is square of the other. Similarly, if -1 minus square root of 3 into iota over 2 is equal to omega, then -1 plus square root of 3 into iota over 2 is equal to omega square. Second property है the sum of all the 3 cube roots of unity is 0, which means 1 plus omega square is equal to 0. अब इसका करते हैं प्रूफ। We know that cube roots of unity are, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2।
अब हम इन तीनों का करेंगे सम और देखते हैं क्या उनका सम 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। सम ऑफ ऑल द 3 cube roots is equal to 1 plus minus 1 plus square root of 3 into iota over 2 plus minus 1 minus square root of 3 into iota over 2। अब यहाँ पे हमारे पास तीन फ्रैक्शंस हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। तीनों के डिनोमिनेटर्स का लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा प्लस माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा के साथ, और उसके अलावा माइनस 1 इज माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ओवर 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगर हम कंसीडर करें ओमेगा को -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 के इक्वल, देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 के। हेंस सम ऑफ क्यूब रूट्स of unity is equal to 1 plus omega square and this is equal to 0। थर्ड प्रॉपर्टी है the product of all the 3 cube roots of unity is unity, which means omega cube is equal to 1। अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के। अब इसका करते हैं प्रूफ। लेट -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। देन हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 4। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है हमारे पास a माइनस बी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म बन रही है एंड a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे a इक्वल है -1 के एंड b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा -1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा स्क्वायर ओवर 4।
-1 square is 1 minus square root of 3 into iota square is 3 iota square over 4 and this is equal to 1 minus iota square is -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 into -1 over 4 and this is equal to 1 plus 3 over 4 और ये इक्वल आ जाएगा 4 over 4 के which is equal to 1। तो हमारे पास आ चुका है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर लेफ्ट साइड को भी सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हेंस प्रोडक्ट ऑफ the complex cube roots of unity is equal to omega cube and this is equal to 1। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सबसे पहले 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड किया है एंड देन हमने स्टार्ट की थी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और हमने फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 4th प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।